बचपन में हम सभी ने पेड़ों के महत्व पर एक ना एक निबंध जरूर लिखा होगा। तो आज इस वीडियो में हम दोबारा से उसी निबंध पर चर्चा करेंगे। उसी निबंध को देखेंगे कि पेड़ों का महत्व क्या होता है, पेड़ों के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या प्रयास किए जा सकते हैं। लेकिन खबर चर्चा में जिस वजह से आई है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि एक रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की ओर से जारी की गई है। और रिपोर्ट ये बताती है कि बेसिकली दुनिया भर में पेड़ों की आबादी जो है वो कम हो रही है। पेड़ जो है बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त स्थिति में मौजूद हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में अगर आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर हम जो है खबर पे बातचीत करेंगे। खबर को देखने के बाद हम ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आए हैं कि पेड़ों की आबादी को लेकर के क्या बताया गया है, क्या ट्रेंड निकल करके आया है, उस पूरे ट्रेंड पर बात करेंगे। फिर वृक्षों के सामने किस तरह के प्रमुख खतरे मौजूद हैं उन पर भी बात करेंगे और संरक्षण के प्रयास क्या किए गए हैं, यानी कि क्या क्या कोशिशें यहाँ पर की गई हैं या क्या कोशिशें की जा सकती हैं उनको भी देखेंगे। और अंत में एक आपका प्रश्न भी होने वाला है जिस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे पर्यावरण के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर एक बार खबर को देख लिया जाए। तो खबर अगर आप देखें, खबर यह है कि दुनिया की पहली वैश्विक वृक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हिंदी में आप अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की ओर से के नाम से जानते हैं, इसकी ओर से जो संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट है उस लिस्ट को अपडेट करने के हिस्से के तौर पर इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया था और इसी रिपोर्ट को IUCN ने जारी किया है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट आपका कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के 16वें सम्मेलन 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में प्रस्तुत की गई है, जो वर्तमान समय में कोलंबिया के कैली में आयोजित की जा रही है। तो ये ओवरऑल आपके कुछ पॉइंट हुए जो कि यहाँ पर खबर से निकल करके आते हैं। अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु निकल करके आए हैं उनकी अगर आप बात करें तो रिपोर्ट हमें बताती है कि दुनिया भर की लगभग 38% पेड़ों की प्रजातियां ऐसी हैं जो कि विलुप्ति की कगार पर मौजूद हैं, एक्सटिंक्ट होने के खतरे पर मौजूद हैं। यानी कि अगर इनको लेकर के सरकार कोई प्रयास नहीं करती है तो ये प्रजातियां जल्दी ही आपकी समाप्त होती हुई नजर आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आप आंकड़ों के संबंध में बात करें तो दुनिया भर में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 47,282 पेड़ों की प्रजातियां मौजूद हैं और इसमें से 16,425 प्रजातियां जो हैं ये प्रजातियां आपका विलुप्ति की कगार पर हैं। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है कि खतरे में पड़ी वृक्ष की जो प्रजातियां हैं उनकी संख्या जो है वो पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों और उभयचरों की जो संयुक्त संख्या है उस संयुक्त संख्या से भी ज्यादा है। यानी कि दुनिया में जितनी भी तमाम आपको स्पीशीज देखने को मिलती हैं, चाहे वो पेड़ों की स्पीशीज हो, चाहे वो पक्षियों की स्पीशीज हो, चाहे वो दूसरी प्रजातियों की स्पीशीज हो, इनमें जो सबसे ज्यादा खतरा मौजूद है वो सबसे ज्यादा खतरा आपका पेड़ों के सामने है। तो वृक्ष जो है वर्तमान समय में दुनिया में सबसे ज्यादा खतरे में मौजूद हैं। इसके अलावा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के तकरीबन 192 देश ऐसे हैं जहां पर पेड़ जो हैं वो खतरे में हैं। यानी कि दुनिया में बहुत कम देश आपको ऐसे दिखाई देंगे जहां पर पेड़ों की सही ढंग से रक्षा की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट कहती है कि शहरी विकास और कृषि के लिए वनों की कटाई जो है आपका वनों की कमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल सबसे पहले हमने देखा कि रिपोर्ट में इस पूरे टॉपिक को लेकर के क्या बताया गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि बेसिकली जो खतरे के कारण क्या है, यानी कि किन वजहों से आपके वन क्षेत्रों में कमी आ रही है या वनों की जो स्पीशीज है उसमें आपको जो है कमी या फिर विलुप्ति देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है आपका वनों की कटाई। वनों की कटाई किस लिए? वनों की कटाई कृषि के लिए। अब दुनिया की आबादी जो है वो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और आबादी को जीवित रखने के लिए आपको खाने की जरूरत है और अगर आपको खाना उगाना है तो आपको ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लैंड तो सीमित है और इस लैंड को बढ़ाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पेड़ों की कटाई करते हैं ताकि एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाया जा सके। और इसी पूरी कटाई के प्रोसेस में कई बार ऐसे पेड़ हैं जो कि बहुत कम है और वो विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाते हैं। तो कृषि के लिए वनों की कटाई जो है वो आपका सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़े कारण के तौर पर निकल करके आता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी जो है वो भी पेड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की वजह से
आपका समुद्र का जो जल स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है और जो तूफान है उसकी तीव्रता आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण पेड़ों को बहुत ज्यादा खतरा यहाँ पर पहुंचता है, बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर पहुंचता है। इसके अलावा बहुत सारी आपकी आक्रामक प्रजातियां हैं, बहुत सारी आपकी जो इन्वेजिव स्पीशीज हैं वो भी पेड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं और पेड़ जो है उन स्पीशीज के आगे अपनी घुटनी टेक देते हैं और अंततः पेड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इन्वेजिव स्पीशीज हो गई, कीट हो गए, बीमारियां हो गई, ये भी पेड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा अगर आप दक्षिण अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स में जाएंगे तो वहां पर कृषि इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बल्कि वहां पर जो है पशुधन ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लाइफ स्टॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वहां पर पशुपालक जो है वो पेड़ों की बहुत कटाई करते हैं ताकि पशुओं को रखने के लिए जगह जो है बनाई जा सके। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स हैं जो कि आपको पेड़ों की कटाई में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आ जाते हैं। अब ये जो वृक्ष विलुप्त हो रहे हैं, इन विलुप्ति का प्रभाव क्या होने वाला है, क्या इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि वृक्षों की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उस पर अगर आप बात करें तो सबसे पहले जो आपके पेड़ होते हैं या जो अन्य पौधे हैं, कवक हो गए, पशु प्रजातियां हो गई, तो आपके जो पेड़ और पौधे हैं वो कवकों के लिए, पशुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे लिए भी अगर आप देखें तो हमारे लिए भी पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप फलों की बात करते हैं, आम की बात करते हैं, सेब की बात करते हैं, तो ये सभी फल जो कि हमारी पोषक जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी न्यूट्रिएंट संबंधी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं ये फल। और ये फल कहाँ से आते हैं? ये फल आते हैं आपके पेड़ों से। तो पेड़ यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर जो आपके पेड़ हैं वो कार्बन, जैसे हो गया कार्बन साइकिल होती है, इसके अलावा वाटर साइकिल होती है, इसके साथ साथ आपका न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, और जलवायु को रेगुलेट करने के लिए भी पेड़ आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ से भी पेड़ आपकी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। फिर जो आपके औषधीय पौधों, भोजन और ईंधन के लिए भी पेड़ों की इंपॉर्टेंस होती है कि कई बार जो आपके मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो आपको पेड़ों के आसपास देखने को मिलते हैं। या फिर भोजन है, भोजन पर हमने बात की कि बहुत सारे पोषक तत्व वाले जो फल हैं वो आपको पेड़ों पर देखने को मिलते हैं। ईंधन के सोर्स के रूप में भी कई बार पेड़ आपके काम करते हैं, पेड़ों की लकड़ियों को जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगर IUCN की रेड लिस्ट में जो सूचीबद्ध 5,000 से ज्यादा जो प्रजातियां हैं उनकी अगर आप बात करें तो 5,000 से ज्यादा प्रजातियों को केवल अकेले लकड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और 2,000 प्रजातियों को दवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सोच करके देखिए कि मानव जीवन में आपके जो पेड़ हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी कॉन्ट्रडिक्शन ये है, हम जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम पेड़ को काटते जा रहे हैं। हम पेड़ों की जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों को विलुप्ति की कगार पर खड़ा कर रहे हैं। तो ये पैराडॉक्स जो है ये यहाँ पर आपको नजर आता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा अब अंत में क्या क्या प्रयास यहाँ पर, संभावित समाधान क्या हो सकते हैं उनकी अगर आप बात करें तो एक संभावित समाधान यहाँ पर आपका ये हो सकता है कि जो आपके बीज बैंक होते हैं या जो आपके वनस्पति उद्यान है वहां पर हम आवास संरक्षण कर सकते हैं, उन उद्यानों की बहाली कर सकते हैं, उनको और बेहतर ढंग से कंजर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें तत्काल कार्यवाही की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप कई देशों के एग्जाम्पल देखें, जैसे आपका जुआन फर्नांडिस द्वीप है, क्यूबा है, मेडागास्कर है, फिजी है, ये जो स्थान है यहाँ पर समुदाय द्वारा जो आपके संरक्षण प्रयास किए गए उन प्रयासों के पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो हम जो अपने पेड़ संबंधित कार्यक्रम है, हमारे जो एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स हैं उसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अंततः पेड़ों की रक्षा करने का जो काम है, पेड़ों के जो सबसे करीब हैं वो कम्युनिटी होती है। तो कम्युनिटी को इसमें एंगेज करना जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल अगर आपने, जैसे घाना हो गया, कोलंबिया हो गया, चिली हो गया, केन्या हो गया, इन देशों में अपनी पेड़ों को लेकर के राष्ट्रीय वन संरक्षण नीतियां भी पेश की गई हैं, पॉलिसीज बनाई गई हैं, और ये जो पॉलिसीज हैं इन पॉलिसीज ने अच्छा काम किया है। तो भारत में भी हम खासतौर पर पेड़ों की रक्षा करने के लिए इस तरह की कोई पॉलिसी डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपका पुनर्वनीकरण है, यानी कि एफॉरेस्टेशन है, एफॉरेस्टेशन जैसी प्रथाओं में प्रजातियों का विविधीकरण भी शामिल है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो हम केवल एक ही तरह के पेड़ लगा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम पेड़ लगाएं और उसमें भी अलग अलग प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएं। तो ये इससे हमारा डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ेगा और ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेहतर साबित होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपके जो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं उन प्रजातियों को फिर से जीवित करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके कुछ संरक्षण के प्रयास हुए जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। अब अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है, सवाल का जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल अगर आप देखें, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन संरक्षण के लिए एक प्रमुख चुनौती है
ऑप्शन ए है वनों की कटाई, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी आक्रमणकारी प्रजातियां और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है, मेंस के लिहाज से वो पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो उम्मीद है कि वो पॉइंट जो है वो आपको समझ में आए होंगे और अगर एग्जाम में आता है तो वहां पर आप आसानी से इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।